कोशिश की। ये है वो धरती जिसके बारे में रसूल अल्लाह की हदीस इकबाल बयान करते हैं और कहते हैं मेरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से। मेरे नबी पाक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खित्ते से ठंडी हवा आती थी। इस खित्ते में शाहिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम, मुझे अपनी कमाईगी का, अपनी कमिलगी का एहसास है। मैं इस सारी महफिल में इतराफ़ करता हूँ कि आप लोगों से सबसे कम इल्म है, लेकिन आज इस महफिल में खड़े होके मुझे एक अजीब व गरीब किस्म की सादत नसीब हुई है कि जो शायद मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा तशरीफ फरमा थे। आपने पूछा देखो जंगें शुरू हो जाएंगी। कहा यमन में जंग होगी, इराक में जंग होगी, शाम में जंग होगी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम किधर जाएं? फरमाया अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाना। दोबारा कहा अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाना। तीसरी दफा कहा अलैकुम बिशाम, शाम की तरफ जाना। मैं इस सादत के क्या कुर्बान जाऊं कि शाम खुद यहां आ गया। शाम ने खुद बैत कर दी। अलैकुम बिशाम। ये है वो धरती जिसके बारे में रसूल अल्लाह की हदीस इकबाल बयान करते हैं और कहते हैं मेरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से। मेरे नबी पाक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खित्ते से ठंडी हवा आती थी। इस खित्ते में शाम चल के आ गया। अलैकुम बिशाम। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, इसलिए कि अल्लामा साहब की जिंदगी के चंद लम्हों के तुफैल मुझे वो कैफियतें हासिल हुई हैं जो 65 साल की उम्र में हासिल नहीं हुई थी। एक बात याद रखिए, हम सबका इज्तिमा, हम सबका यहाँ होना एक और शख्स की जूतियों की सदके है। वो अल्लामा, वो अल्लामा नहीं है, वो गाजी मुमताज कादरी है। मैं सच्ची बात कहता हूँ, खुल के कहता हूँ कि उस शख्स की कुर्बानी ये साबित कर गई थी कि इस धरती में भी लोग जिंदा हैं। ये मीडिया के लोग बैठे हैं। एक आखिरी अजाला करके जाना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते होंगे कि सलमान तासीर ने कोई ऐसी क्या बात कह दी थी कि उसको कत्ल कर दिया गया। मेरी आखिरी जो उसकी टीवी के अंदर मुनाजरा हुआ था वो मेरे साथ हुआ था एक शो के अंदर। आसिया ने चंद लोगों के सामने रसूलुल्लाह की तौहीन की थी। एक शख्स, मैं मिसाल देता हूं, कोई बंदा आके कहे आपसे कि आप के बाप को किसी औरत ने 6-7 लोगों के सामने बुरा भला कहा है, और एक और शख्स टीवी के ये कैमरे लेके उस औरत के पास पहुंच जाए और आप कहेंगे कि ये कौन है और आप बेटा हो, तो फिर आप क्या कहेंगे उस बेटे के नाम पे? उसने 22 करोड़ लोगों के सामने इन लोगों का दिल छिल नहीं किया। कोई शक नहीं है मुझे उसके गुस्ताख होने पे, कोई शक नहीं है। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। मैंने उसके सामने टीवी में कहा था, मैंने कहा देखो तुम, उसने एक गांव में गुस्ताखी की थी, तुमने 22 करोड़ लोगों के सामने मेरा दिल छलनी किया है। और एक शख्स ने वह साबित किया कि हाँ अभी दीवाने और फरजाने मौजूद हैं। इकबाल जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने एक शेर कहा था, बड़ा अजीब व गरीब शेर है। आज मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को यहाँ खड़े हुए आखिरी दफा मुझे याद है अच्छी तरह, चंद अरसा पहले मैं उनसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था, उनकी दस्तपोसी के लिए हाजिर हुआ था। अल्लामा इकबाल ने कहा था सुरूदे रफ्ता बाद आयत नहायत, कि पता नहीं पुराने लोगों वाली खुशबू दोबारा वापस आती है कि नहीं। नसीबे अज हिजाज आयत के नहायत,
سرآمد روزگار ای فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نایت کہ فقیر چلا گیا ہے، پھر دوبارہ کوئی دانائے راز آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس قوم کو جو تحفہ علامہ خادم حسین رضوی کی صورت ملا تھا، ذکر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کوئی ہم میں خطا ضرور ہے ایسی، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو کچھ لگتا ہے مجھ میں خطا ضرور ہے۔ میں اس میڈیا کے لوگوں کا بندہ ہوں، یہ سارے کیمرہ مین کھڑے ہیں، یہ ہر دوسرے کو لائیو دکھائیں گے، میرے سید خادم رضوی کو لائیو نہیں دکھایا ان لوگوں نے کہا۔ جس دن پہلی دن میں نے ممتاز قادری کا جنازہ دکھانے کی کوشش کی، صبح سے لے کر شام تک ان لوگوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، انہوں نے خود بند کیا ہوا تھا۔ ہم میں کچھ غلطیاں ہیں، ورنہ اللہ اپنے تحفے لے کے چھینا نہیں کرتا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یاد رکھے ایک سنت جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے زندہ کی تھی، اسی کو زندہ رکھیے گا۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کے وقت کسی اور کو قائد نہیں مانا جا سکتا، کسی اور کی لیڈرشپ نہیں چل سکتی۔